चुकी है 2025 की। अगर आप भी 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास हैं और एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो आप सभी के लिए ग्राम पंचायत की भर्ती आ चुकी है। इसमें दोस्तों आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, यानी दोस्तों बिना परीक्षा सीधी भर्ती रहने वाली है। साथ ही साथ ये भर्ती ऑल इंडिया रहने वाली है, यानी दोस्तों आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी दोस्तों आप महिला या फिर पुरुष है दोनों अप्लाई करके अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी ले सकते हैं। यानी दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती के तहत अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने ही पंचायत के अंदर सरकारी नौकरी ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको अलग अलग पद देखने को मिल जाते हैं। यानी दोस्तों विभिन्न पदों पर यहाँ पे भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती के अंदर तो किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। साथ ही अगर आप अपने ही पंचायत की नौकरी लेना चाहते हैं तो आप ग्राम पंचायत भर्ती के तहत फॉर्म भर के एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। इसमें कैसे फॉर्म भरना है, किस प्रकार से यहाँ पे टोटल पद रहने वाले हैं और यहाँ पे पदों की संख्या क्या रहेगी, कौन कौन से पद रहने वाले हैं और इन पदों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पात्रता योग्यता क्या रहने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आपका सिलेक्शन कैसे होगा, अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो किस प्रकार से आप इस भर्ती में अप्लाई करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ये सारी आपको यहाँ पे अपडेट मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है तो आज की इस वीडियो में बने रहेगा, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी किस भर्ती के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो पद है वो वहाँ पे कौन कौन सा रहेगा और आपका काम क्या रहेगा, साथ ही इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि आप अप्लाई करना चाहते हैं बस आयु सीमा पात्रता क्या होनी चाहिए और यहाँ पे फॉर्म की फीस लगेगी या फिर नहीं लगेगी। और दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं और ऑफलाइन फॉर्म भी यहाँ पे लिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बने रहेगी, आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, किस प्रकार से आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, साथ ही साथ किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसकी अंतिम तारीख क्या रहने वाली है और अंतिम तारीख से पहले आपको कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी आपको इस वीडियो में अपडेट देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ग्राम पंचायत भर्ती 2025 के अंदर अप्लाई करते हैं तो भर्ती के अंतर्गत आने वाले प्रमुख पदों की संख्या और पद कौन कौन से रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे पद रहने वाले हैं इस भर्ती के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो भी यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सबसे पहले आपको ग्राम सहायक का पद मिल जाता है, ग्राम सहायक का पद इस भर्ती में देखने को मिल जाता है। उसके अंदर उसके बाद जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि दोस्तों आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद होता है वो भी आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको ग्राम विकास अधिकारी का यहाँ पे पद देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे अलग अलग पद देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेखपाल का जो पद होता है, लेखाकार का, वो भी मिल जाता है। साथ ही साथ सफाई कर्मचारी का भी आपको ग्राम पंचायत के अंदर पद यहाँ पे मिल जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर होता है उसका भी आपको पद देखने को मिल जाता है। तो आपको अलग अलग पदों पर यहाँ पे इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कि मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से यहाँ पे पद रहने वाले हैं। और दोस्तों इन पदों के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे किस प्रकार से फॉर्म रहेगा, क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगी, वो आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो। शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ग्राम सहायक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, ग्राम सहायक पद के लिए, तो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास है तो वहाँ पे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम सहायक के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। जो कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब होता है जो यहाँ पे ग्राम पंचायत का डाटा जो रखना, उसका देख रखा वो करना, ये आपका काम रहता है और डाटा कवर करने का काम रहता है, जिसके अंदर आपको 12वीं पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए और ग्राम सहायक के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो ग्राम विकास अधिकारी का पद रहता है उसके लिए आप यहाँ पे ग्रेजुएट पास होने चाहिए, दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी के पद पर यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। इसलिए आप इसके अंदर जो है आप 12वीं पास तो होने चाहिए, इसके अलावा आप पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। और लेखपाल के लिए जो है संबंधित विषय में आप कोई जो डिग्री होती है इसके अंदर वो आप पास होनी चाहिए, 10वीं 12वीं पास तो होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ डिग्री है जो लेखाकार की वो आप पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों पद आता है शिक्षक का, यानी दोस्तों ग्राम पंचायत में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षक के लिए यहाँ पे जो है आप सबसे पहले आपके जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बीएड की डिग्री होनी चाहिए और यहाँ पे बीएड की डिग्री, यहाँ पे बीए की डिग्री जो भी है वो आपके पास होनी चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये आपके यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता जो पद के अनुसार रहने वाली, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब बात करें इसमें आपकी आयु सीमा क्या रहेगी, यानी दोस्तों आप अप्लाई करते तो इसकी आयु सीमा एज लिमिट क्या रखेंगे, तो वो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें न्यूनतम आयु आपको 18 से प्लस होनी चाहिए, कम से कम आप यहाँ पे 18 से यहाँ पे प्लस होनी चाहिए। और उसके बाद अधिकतम आयु आपकी यहाँ पे 40 वर्ष रहने वाली है। 18 से लेकर 40 साल के बीच में जो भी आते हैं वो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फॉर्म के ऊपर या फिर किसी भी पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप आसानी से भर सकते हैं 18 से लेकर 40 के बीच में। उसके बाद दोस्तों आरक्षित वर्ग को छूट, यानी कि दोस्तों आरक्षित वर्ग का मतलब होता है अगर आप SC ST या फिर आप महिला हैं या फिर आप जैसे कि OBC कैटेगरी से आते हैं
तो आपको वहाँ पे 5 साल का छूट का प्रावधान रखा गया है। तो SC ST और OBC और महिलाओं के लिए यहाँ पे जो 18 से लेकर 45 साल यहाँ पे आयु सीमा रखेगी, क्योंकि दोस्तों 5 साल का छूट का भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन जो सामान्य वर्ग से आते हैं, जो जनरल वर्ग से आते हैं, उनके लिए 18 से 40 वर्ष ही रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों बात करें कि इसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, यानी कि दोस्तों इसमें आपका जो चयन होगा वो किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे वो किस प्रकार से रखा गया है, इसके बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पे आप स्क्रीन पर ध्यान से देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों लिखित परीक्षा के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों इसमें आप अगर आप जैसे कि टीचर पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर टीचर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आप जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पास यहाँ पे लेखाकार के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे परीक्षा होने वाली है। लेकिन अगर आप ग्राम सहायक पद के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर आप ग्राम सचिव हो गया, ग्राम सहायक हो गया, साथ ही आपको ग्राम सेवक के पद के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर आप सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका कोई यहाँ पे एग्जाम नहीं रहने वाला है। लेकिन कुछ पदों के लिए जैसे कि यहाँ पे जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, लेखाकार हो गया, शिक्षक हो गया, इन पदों के लिए आपके यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा होगी। और उसके बाद यहाँ पे मेरिट के आधार पर यहाँ पे जो है जो मेरिट का आधार है उस पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनली आपका चयन होगा। यानी कि दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखते हो मेरिट की लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी आपकी। जैसे कि आप अप्लाई करना चाहते हो आपके पास कुछ पदों के लिए पहले परीक्षा होगी, परीक्षा होने के बाद में आपकी मेरिट की लिस्ट जारी की जाएगी और मेरिट की लिस्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको उसमें नौकरी मिलती है। तो अगर आप सफाई कर्मचारी के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर आप जैसे कि ग्राम सहायक, ग्राम सचिव या फिर ग्राम सेवक पद के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर आप जो है लेखाकार के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपका कोई परीक्षा नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ पदों के लिए परीक्षा रखी गई है, जैसे कि जो जिसके अंदर डिग्री चाहिए उसके लिए अंदर आपकी परीक्षा होगी, जिसके अंदर डिग्री नहीं चाहिए उसके अंदर आपकी परीक्षा यहाँ पे नहीं रहने वाली है। उसके बाद बात करें कि आप इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो इसकी जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले, फॉर्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। तो इसमें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और 10वीं 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो वो भी यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद आपके पास निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपके पास होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपका यहाँ पे लगने वाला है। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे एक आपका हस्ताक्षर यानी दोस्तों कोरा कागज पर अपना साइन करना उसका फोटो ले लेना वो आपके पास होना चाहिए। और कंप्यूटर में डिप्लोमा, यानी दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपका मांगा गया है कि कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए तो आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद हम बात करें कि सैलरी और बेनिफिट्स, यानी कि दोस्तों आप इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी और कौन कौन से बेनिफिट आपको ग्राम पंचायत की इस भर्ती के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो वो भी यहाँ पे आप स्क्रीन पर यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी और यहाँ पे किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो सैलरी की अगर बात करें तो ग्राम सहायक के लिए और ग्राम सचिव और ग्राम सेवक के लिए आपको अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ पे 10 से 15 हज़ार आपको प्रति माह सैलरी मिलेगी। इन दोस्तों ग्राम सहायक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, फिर ग्राम सचिव या फिर ग्राम जो सेवक होता है उसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो 10 से 15 हज़ार मिलेगी स्टार्टिंग में और धीरे धीरे सैलरी आपकी 30-35 हज़ार रुपये आसानी से हो जाती है। तो स्टार्टिंग में आपको इतनी मिलेगी 15 हज़ार के अराउंड। उसके बाद जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद होता है उसके लिए आपको वहाँ पे 12 से 18 हज़ार आपकी सैलरी मिल जाती है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद ग्राम विकास अधिकारी के पद पर अगर अप्लाई करते हैं तो आपको नौकरी लग जाती है इसके ऊपर, तो आपको जो है यहाँ पे 25,000 से 35,000 रुपये आसानी से सैलरी मिल जाता है ग्राम विकास अधिकारी के पद पर। उसके बाद शिक्षक का जो पद होता है, शिक्षक पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अभी 30 से 45,000 रुपये सैलरी मिल जाता है। शिक्षक पद के लिए आपको 30 से 45,000 रुपये आसानी से मिल जाता है। अब बात करें कि इसके अंदर लाभ कौन कौन से मिलते हैं, बेनिफिट कौन कौन से आपको मिलते हैं। तो बेनिफिट की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर आपको महंगाई भत्ता मिलता है। सबसे पहले तो महंगाई भत्ता मिलता है, उसके बाद आपको पेंशन की सुविधा मिलती है। अगर आप इसमें रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। उसके साथ ही आपको मेडिकल सुविधा यानी दोस्तों आपको वहाँ पे चिकित्सा सुविधा का भी लाभ मिलता है, यानी आपका मेडिकल इलाज फ्री रहता है और यहाँ पे प्रमोशन के अवसर भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो आपको अलग अलग लाभ यहाँ पे बेनिफिट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं नौकरी के अलावा भी। अब आपको इसके अंदर फॉर्म भरना है तो आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं वो मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो वहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पे ध्यान से बता रहा हूँ। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप किस प्रकार से भर सकते हैं। तो आपको सबसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना होगा। ग्राम पंचायत की जो ग्राम पंचायत विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर आपको जाना होता है। अगर आप राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी किसी भी राज्य से आप आते हैं तो आपको अपने
राज्य के अकॉर्डिंग आपकी जो वेबसाइट होती है पंचायती राज मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है उस पर आपको जाना होगा। जैसे दोस्तों पंचायती राज मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है नए उम्मीदवारों से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, आप पहली बार उस पेज पर जाएंगे तो आपको नाम, पता, एड्रेस डालना होता है। नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस डालना होता है। वो डालने के बाद में ईमेल आईडी आपको डालना होता है। वो डालने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन जो उसका हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फॉर्म खुल जाएगा। जो फॉर्म खुलेगा उसके अंदर अपनी पर्सनल जैसे कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एजुकेशन डिटेल सही भरनी है आपको फॉर्म के अंदर। वो बनने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे, दस्तावेज बताए, वो सारे आपको स्कैन करने पड़ेंगे, उनका फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो अपलोड करने के बाद में आपको उसके अंदर जो फॉर्म फीस रखी गई है, जैसे कि इसकी जो 100-150 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है, जो कि महिलाओं के लिए और SC ST वालों के लिए फ्री रहने वाली है। बाकी के लिए यहाँ पे जो है फॉर्म फीस आपको जमा करनी है। और फॉर्म फीस का भुगतान करें तो आपको सबसे पहले आपको फॉर्म फीस का ऑनलाइन माध्यम से आपको जमा कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म को चेक करने के बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप वहाँ पे फॉर्म को वहाँ पे सबमिट कर सकते हो और रसीद को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से पंचायती राज मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। वहां से आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना आता है, तो आप नजदीकी ग्राम पंचायत में संपर्क करें और वहां से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं।